Your arguments are not valid. नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर्ड. इतने सारे पेंडिंग केसेस है. 5 लाख से ज्यादा केसेस पिछले 3 दशकों से पेंडिंग है. बार काउंसिल को भी पता है कि जजेस कितने फेयर और अनबायस्ड. Mind your language. Historic parliamentary mandate was undone by the Supreme Court on October 16, 2015 by a majority of 4:1, finding the same as not being in consonance with the judicially evolved doctrine of basic structure of the Constitution. वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स. आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ द वे अच्छा काम तो खैर करते नहीं है, ये तो बस अपने आप को बचाने में सबसे इनसिक्योर लोग होते हैं ये लोग जजेस. तो इन्होंने किसी केस के अंदर ये बोल दिया कि भाई जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनको अपनी लाइन पार नहीं करनी चाहिए. ये उन्होंने बोला कि आपके जो वीपी को इंडिकेट करते हुए कि जो वाइस प्रेसिडेंट ने बोला. तो वाइस प्रेसिडेंट और लोकसभा के जो स्पीकर है उन्होंने भी हाल फिलहाल में ये बोला कि जुडिशरी को अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए. और ये वाकई में फैक्ट है. जुडिशरी अपनी लाइन हर रोज क्रॉस करता है. हर रोज ये जजेस मैनिपुलेट करते हैं, गलत जजमेंट्स देते हैं और इन पे कोई उंगली उठाने वाला नहीं होता. ये वाइस प्रेसिडेंट साहब, लोकसभा स्पीकर बोलते तो रहेंगे, पर सवाल ये है कि कब ये स्पीकर्स, पार्लियामेंट वाकई में एक्शन इन जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेना शुरू करता है. क्योंकि हमने इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, खुला सांड की तरह छोड़ा हुआ है. इट विल से वॉट एवर इट वॉन्ट टू. इट कैन गो टू ऑन एनी थिंग, टू एनी एक्सटेंट. इट कैन गो ऑन रैम्पेज. बट अनफॉर्चुनेटली nobody will say anything. And even if you are passing judgments, those judgments have no value. Not the judgments or observation by the people of India or the Parliament of India. They have no value unless and until you put the Supreme Court of India in its place. Chandrachud साहब कहते हैं कि भैया we are here to protect the constitution. And these people, buggers, are the biggest constitutional abusers. You give them a drivers. आप ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी आप 15-20 नौकर चाकर दे देते हैं टैक्स पेयर के मनी पे. ये गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, चीज़ों की ऐसी की तैसी सिस्टम में करते हैं. इनके अगेंस्ट 300 कंप्लेंट्स जजेस के हर महीने आती है या हर हफ्ते आती है. 14,000 शायद आती है. मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं करते. हेमा कोहली जैसे जजेस को ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बिठा लेते हैं. इस तरह के करप्ट, प्रेजुडिस, बायस जजेस भरे पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर. पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हाल फिलहाल में आपको पता है चंद्रचूड़ साहब के साथ जो एक PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था. कितना हश हश करके उन्होंने, क्योंकि उस लॉयर को कि वो PIL थी कि चंद्रचूड़ को क्यों नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने देना चाहिए, उसके ऊपर एक FIR है, वो एविडेंस नहीं मिला. तो 15 मिनट के अंदर एविडेंस लॉयर लोकेट नहीं कर पाया, उसने जानबूझ के किया, 15 मिनट में डिसमिस कर दी. उसी व्यक्ति ने जो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसने हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर डबल बेंच, जिसने अपने आप को रिक्यूज कर दिया, सुब्रमण्यम प्रसाद और एक और कोई जो चीफ जस्टिस दिल्ली का है, कि उसने उनके ऊपर भी एक्यूजेशन डाल दी कि चंद्रचूड़ को बचाने की, और भी कुछ एलिगेशन इन जजेस के ऊपर. तो उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया. कहने का मेरा मतलब है कि इस तरह का जो ये चंद्रचूड़ जैसे लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं, पर इनके दर्शन, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अपने आप को, इनको हम देखें, दर्शन इनके काम के हिसाब से बहुत छोटे हैं. और ये इन छोटे वकील का क्या काम है? छोटी सी चीज़ को बड़ा चढ़ा के करना और बड़ी चीज़ को ऐसे छोटा दिखाना जैसे इनसिग्निफिकेंट है. इन लोग को इसके अलावा कुछ और नहीं आता. आपको पता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ ये सिंपल ग्रेजुएट्स हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं.
इन लोग को, और जो ये पढ़े लिखे होते भी हैं, मान लीजिए इन्होंने ग्रेजुएशन किसी में करी हुई हो, या चलो चंद्रचूड़ ने तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, पर 20, 25, 30 साल के ये हेरा फेरी के धंधे के अंदर वो सब खत्म हो जाता है। जो पढ़ा लिखा है अब 30 साल, अब आपको क्या याद कि आपने अकाउंट्स में क्या पढ़ा था अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे? आपको क्या याद आपने मार्केटिंग में क्या पढ़ा था या फिजिक्स में क्या पढ़ा था अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में अपने वर्क प्रोफेशन में उसको प्रैक्टिस नहीं करते, है ना? तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए कि चाहे वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा स्पीकर, लॉ मिनिस्टर, जो भी, चाहे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में बोलें, जबकि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी जो बोलते हैं इसके अंदर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इंडिया को, इंडियंस को, हिंदुस्तानियों को सही जस्टिस नहीं दे रहे। जस्टिस का मतलब है परफॉर्मेंस अप्रेजल आप करवाइए। ये क्या होता है, आप कहोगे कि गवर्नमेंट के कुछ लोग आ जाएं और कुछ जजेस को रिप्लेस कर दें। भाई आपके पास सिस्टम होना चाहिए जो एक जज को सिलेक्ट करे। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आप बंदा चेंज कर दोगे, भाई जजेस की जगह पॉलिटिशियन ले आओगे या 5, 6, 7 लोग जजेस को चूज करेंगे, उसमें भी कन्वीनियंस है। तो ऑब्जेक्टिवली इस देश को, मोदी जी को सोचना चाहिए कि भाई आप हेरा फेरी ना करें। एक फॉल सिस्टम जो कॉलेजियम का भी चल रहा है उसको दूसरे फॉल और फेक सिस्टम से रिप्लेस ना करें। इसको एक परफॉर्मेंस अप्रेजल जजेस का बनाएं। देखें कितने इनके पास केसेस आते हैं, कितने डिलीवर करते हैं, उनमें से कितने अपील पे जाते हैं, कितने लोग इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करते हैं। ये पूरा एक आपका स्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा तब तक आपके पास सिंसियर और सीरियस जजेस नहीं आएंगे। एंड नॉट टू फॉरगेट, इनको इम्पीच ना करके, इनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करिए अगर ये लोग गलत करते हैं। और इन लोगों को जो बड़े बड़े बंगले दिए हुए हैं ये सब इनसे लीजिए। और ये नौकर चाकर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह को दे रही है, दीज बगर्स डोंट डिजर्व एनी ऑफ दीज, दे आर मेयर लाइबिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोज इट बट दे विल नॉट डू एनीथिंग। अगर आपको मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इन लोग का कोर्ट रूम में अगर आप इनकी आर्ग्यूमेंट देखिए, अब आप देखते भी होंगे, इतनी शैलो है। शैलो का मतलब है इतनी ऊपरी है, कोई डेप्थ नहीं होती। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाते हैं, आप चाहे एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिविटी देखिए, बोर्ड रूम के अंदर मीटिंग्स देखिए, उनका लेवल दूसरा ही होता है। और ये लोग कोर्ट रूम में, इनको मास्टर आपने भगवान माई लॉर्ड कर दिया है, और ये डिलीवरी के में क्या है, 0। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर इट फार एंड वाइड। थैंक यू सो मच।